हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक आपका एग्जिट सेम टू सेम जो कि है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसका नाम था समरूप गोलीय कोश के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला है, वही सब कुछ यहाँ अप्लाई होगा, बट अब हम जानते हैं कि वो सेम क्यों होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यदि किसी विलगित चालक पर किसी अतिरिक्त आवेश को दिया जाता है, कोई विलगित आवेश है, कोई गोला मान लो आप, उस पर हम क्या करें, अतिरिक्त उसमें क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। वो विलगित है, मतलब उसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, हम उसको क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, और वो क्या है, चालक है। तो वो क्या करता है, वो सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, विद्युत हो जाता है। मतलब मान लो जैसे ये आपका पेन है जो कि एक चालक है, तो हम इसको जब एक चालक है मान लेते हैं, और इसमें हम इसको क्या दे रहे हैं, हम हमको आवेश दे रहे हैं, तो उसका जो आवेश वितरण होगा वो उसके चारों ओर, इसके सतह पर होगा, इसके सरफेस पर होगा, इसके अंदर नहीं चला जाएगा, इसके सरफेस पर चला जाएगा। ये बात लिखी है कि ये सदैव उसकी बाह्य पृष्ठ पर क्या होता है, वितरित हो जाता है। यह तर्क संगत संगत है, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। हम जानते हैं कि जो समान होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जो विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत नेचर के होते हैं, एंटी नेचर के होते हैं, तो वो उनको बीच में क्या होता है, आपका अट्रैक्शन होता है। तो हम ये तर्क संगत है, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश परस्पर क्या होते हैं, दोनों बीच में क्या प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि आवेश चालक की में गति करते हैं। कि हम जानते हैं कि जो जो आवेश होगा वो क्या करते, गति करते रहते हैं। अतः यदि चालक के विपरीत आवेश को दिया जाता है तो प्रतिकर्षण कण वो क्या दूर स्थित हो जाते हैं, क्या प्रतिकर्षण कण वो दूर स्थित हो जाते हैं, मतलब वो सतह पर ना, वो उसके केंद्र पर ना रहकर सतह पर चले जाते हैं। ठीक है, इसी कारण जो सरफेस पर जो आवेश होता है वो किसी सरफेस पर आ जाता है, ना कि उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, स्थिर विद्युत की परिस्थितियों में चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। यानी स्थिर विद्युत की जब परिस्थिति देखते हैं, कंडीशन ऑफ थर्मो सॉरी इलेक्ट्रो जो के बारे में जब हम देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो चालक को जो जो अंदर जो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या जीरो होता है। अतः प्रत्येक आवेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। और इसी प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको साम्य बोलते हैं, क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि उसके ऊपर जो जो प्रत्येक चार्ज होता है उस पर का मान जीरो हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन विद्युत साम्य बोलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समरूप चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो अब ये बात हमें लिखित करनी, तो हमें अगर आप एग्जाम में छोटे वाले क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पूरा ये वाला लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, और बड़े वाले क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, फिर उसके बाद वो अगले वाला डेरिवेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपका एक कोई सतह है, ये आपका कोई गोलीय कोश है, क्या है, गोलीय कोश है आपका। इस पर क्या है, समरूप रूप से आवेश को क्या वितरित किया हुआ है। ठीक है, और इस जो ये जो आपका गोलीय कोश है उसकी जो रेडियस है वो है आपकी क्या है, आर रेडियस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इससे इसके जो केंद्र है ना, उससे हम क्या करते हैं कि आर दूरी पर एक कोई पार्टिकल लेते हैं, उस पर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये इसका चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक की फील्ड पर हम क्या करते हैं, इस पर की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो तीन केस हो जाएंगे इस पर, तीन केस कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आर दूरी पर, एक इसके केंद्र ये सतह पर, और एक इसके केंद्र पर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बहुत शब्दों में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना आर त्रिज्या, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर त्रिज्या का की गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से क्या है वो, वितरित है, तब गोलीय गोलीय कोश पर पृष्ठ पर आवेश जो घनत्व होगा वो क्या होता है, आवेश घनत्व न्यू बराबर या सॉरी सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एरिया। गोलीय कोश का कितना एरिया होता है आपको पता होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, तो क्यू न्यू बराबर क्या आपका, सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसको आप कोष्टक बंद कर दो, ये आपकी इक्वेशन आगे काम आएगी। ठीक है, साथ ही साथ हम जानते हैं गाउस के अनुसार, क्या जानते हैं गाउस के नियम के अनुसार, गाउस का नियम क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन होता है किसके, ई और डी एस के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। कॉन्स्टेंट उनको बाहर निकाल लो, तो फाइव बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ई बार कॉन्स्टेंट है आपका,
cos थीटा। तो अब हम इसको निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो डी एस है उसको आप सीधा ले लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ये 12 जाएगा, तो यह जाएगा आपके पास ई ये हो जाएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 0 डिग्री, क्योंकि हम मानते हैं एक ही रेखा में है, ये जो है ना एंगल वो एक ही रेखा में है, तो दोनों की दिशा क्या है 0 डिग्री, एक ही दिशा है, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो cos 0 बराबर कितना होता है 1 होता है, 0 cos 0, तो cos 0 बराबर क्या हो गया आपका 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास कितनी 2। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले केस लेते हैं कि जो r है वो बड़ा है किससे, उसकी रेडियस से बड़ा है, मतलब जो ये रेडिएशन है वो क्या है इससे क्या बड़ी है। तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन एडीएस, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो फाइव बराबर ये आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा ई कॉस तक आपके पास जाएगा 4 पाई आर, आर छोटा वाला है, वापस लिख देता हूँ आपको समझ नहीं आएगा, वापस लिख देता हूँ 4 पाई आर। इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपके पास थर्ड। आगे इक्वेशन थर्ड, तो वापस वही नियम को फॉलो करते हम लिखेंगे गाउस के नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे गाउस के अनुसार या गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है गाउस का नियम फाइव बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, अब जानते हैं क्या जानते हैं हम सरफेस जानते हैं कि जो जो सिग्मा होता है किसके बराबर क्यू अपॉन एस के बराबर होता है, तो यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू, तो क्यू बराबर आपके पास क्या आ जाएगा क्यू है यहाँ पे, गाउस का नियम क्यू होता है, ये आ जाएगा एस आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू लिख दो, तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आपको पता है वो लिख दो वहाँ वैल्यू, ये वैल्यू एस वाली वैल्यू है, तो फाइव बराबर क्या लिखोगे आप न्यू 4 पाई आर स्क्वायर एक्सपायरल नॉट। ठीक है, अब इक्वेशन जो आपके पास कितनी आई थी थर्ड आई थी उसके बराबर रख दो, तो ये फाइव की वैल्यू में पता है, फाइव की वैल्यू क्या आपके पास 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ई 4 पाई आर स्क्वायर एक्सपायरल नॉट, जो कट रहा है जो काट दो, जो नहीं कट रहा उसको रख दो, तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर और सिग्मा नॉट, तो ये आ जाएगी इसके लिए आपके आर बराबर किसके लिए आ जाएगी आर बराबर इसके लिए। दूसरा केस बात करते हैं कि जो आर है वो किसके बराबर है, उसके रेडियस के बराबर है, मतलब जो इस बार जो आपका पॉइंट था ना वो इसके किस पर है सतह पर स्थित है। ठीक है, सतह पर है तो क्या हो जाएगा आई बराबर क्या आ जाएगा आपके सॉरी ई बराबर आ जाएगा एक्सपायर नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये होता है सरफेस के लिए। अब थर्ड की क्या कंडीशन होती है कि जो आर है वो छोटा है किससे उसकी रेडियस से, तो एक बात याद रखना गोलीय कोष के लिए कोष आवेशित कोष आवेशित आवेशित कोष के लिए इसका मान कितना हो जाएगा आई बराबर 0। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा ई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों के लिए कंडीशन लिखो। सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि आर बड़ा है ये बड़ा है, तो इसके लिए वैल्यू क्या थी आपके पास वो लिख दो वैल्यू फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा, दूसरा है आर बराबर आर, तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, और थर्ड वाला क्या आ जाएगा ई बराबर 0, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।